सुनने लगे। हाँ, बहुत अच्छा माइक चल रहा है। खुद ही सोचो क्या है रुतबा हुसैन का, खुद ही सोचो क्या है रुतबा हुसैन का, चूमे रसूल पाक भी चेहरा हुसैन का। इस्लाम को मिटाने की कोशिश फिजूल है, इस्लाम है दिया हुआ तोहफा हुसैन का। चाहो कि रब कबूल करी मेरी हर दुआ, अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का, अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का। और किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। एक बात सुन लें, अल्लाह के एक वली हैं जिनका नाम हजरते सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर उनका मज़ार है। वो अपनी झोपड़ी में इबादत कर रहे थे, कुछ बाराती उधर से गुजरे। उन्होंने कहा बाबा हमें बारात में जाना था, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ता बता दें, हमें अहमदपुर जाना है। सुन लेना, कहाँ जाना है? अहमदपुर जाना है। हजरत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगर अहमदपुर जाना है तो आप लोग किबला की तरफ मुंह करके अदब से खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, फरमाया आंखों को बंद कर लो। आंखों को बंद कर लिया, फिर फरमाते हैं अब 3-3 कदम किबला की तरफ चलो। जब वो बाराती भटके हुए 3-3 कदम किबला की तरफ चलते हैं, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं अब आंखों को खोलो। जैसे ये आंखों को खोला, बाराती कहते मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि मदीने में खड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में नहीं बल्कि मदीने की सरजमीन पर खड़ा हुआ था। लोगों ने, बारातियों ने कहा बाबा हम लोग बाराती हैं, रास्ता भटक गए, हम अहमदपुर जाना चाहते हैं, मदीना नहीं जाना चाहते, अहमदपुर जाना चाहते हैं। तो हजरत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सुनो, मेरी नजर में एक ही अहमदपुर है जहां अल्लाह का हबीब रहता हो। सुभान अल्लाह, मेरी नजर में सिर्फ एक ही अहमदपुर है जहां अल्लाह का हबीब आराम कर रहा हो। अब शायर कहता है कि तैयारे पाक से खाके तैयार ले आए। यकीन जानिए आज मेरी वो हालत नहीं है कि मैं आपसे अच्छी गुफ्तगू करूं, वरना आप क्या, अगर जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी बोलते है ना। मैं कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूं, ना आप हजरात मेरी बात को समझ रहे हैं इंशाल्लाह। और ये माइक कह रही है कि ज्यादा तेज ना बोला करिए आप। ये माइक मुझे डांट कर मना कर रही है, लेकिन मेरी आदतें जलीला है ना, मैं उससे तो बाज आ नहीं सकता। शायर कहता दयारे पाक से खाके तैयार ले आए, खदा रशीदा थे फसले बहार ले आए। यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। और शायर कहता है बताऊं क्या तुम्हें, क्या क्या खजीना छोड़ आया हूं, मुझे रोने दो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया हूं। मुबारकबाद दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूं। मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसाल या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म अल्लामा इरफानुल कादरी चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। देख रहे हैं आप, इंशाल्लाह आप सुने तो बहुत अच्छा खिताब आप समाप्त करेंगे। ये अलग बात है देर हो गई, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो चीज जितनी देर में हासिल होती है उसकी कद्र उतनी ही ज्यादा होती है। बेशक जी, समझ रहे ना। तो इसलिए जो लोग चले गए उनकी फिक्र में नहीं, जो लोग इनको सुन चुके हैं वो जानते हैं।
हमारे तमाम देखिए सरवा से गुड्डू बैटरी वाले भी हजरत को सुनने के लिए चले आए। भी 3-4 दिन कबल सरवा में एक प्रोग्राम था, बहुत अच्छा खिताब हुआ हजरत का। इंशाल्लाह एक इरादा बन रहा है, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला फिर एक सरवा की सरजमीन पर अच्छा प्रोग्राम होगा। समझ ठीक है, 24 नवंबर को ना इंशाल्लाह। उसके अलावा तमाम तर तकरीर होती रहती है। बिल्कुल आप अदब के साथ बैठे, मैं बगैर किसी ताखीर की गुजारिश करूंगा। वो अजीम लहजा जिसे शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे चमनिस्ताने रजा कहते हैं, जब वो नाते रसूल पढ़ते हैं ना तो आंखों को बंद करके इतना मस्त होके पढ़ते हैं, ये महसूस कर लेते हैं कोई सुने या ना सुने मेरे नबी तो मेरी नात सुन ही रहे हैं। कोई सुने या ना सुने, भाई चाय जल्दी जल्दी पिला दीजिए। जब तक आप चाय पिलाएंगे कारी शादाब साहब नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। हाँ समझ रहे ना, मैं पढ़ूंगा। मैं वहदत के तलबगार मदीने चलिए, बांटते हैं शहे अबरार मदीने चलिए। ऐसे दाता की दे देते हैं बिन मांगे भी, ऐसे दाता हैं कि दे देते हैं बिन मांगे भी। आप हो लाख खताकार मदीने चलिए, ऐसे दाता हैं कि दे देते हैं बिन मांगे भी। आप हो लाख खताकार मदीने चलिए। एक अच्छा शेर मैं पढ़ दूं, सुनेंगे आप, है ना? मैं सोच रहा हूं कि कैसा आप सुनेंगे। अगर पढ़ता हूं, अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो मौलाना इरफान साहब 25 नवंबर को हम लोग नानपारा में ये शेर पढ़ेंगे, है ना? समझे या ना समझे? एक शेर मैं पढ़ता हूँ, नहीं अगर नानपारा में समझा जाएगा तो 27 नवंबर में नेपाल में पढ़ लिया जाएगा। बहुत जलसे हैं पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनाए कि खानकाहों से जिनको तरबियत नहीं मिलती। सुने, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने कहा था अगर अच्छा सुनेंगे तो अच्छे शेर पढ़ेंगे, वरना अशार मुझे इतने याद है, मैं अल्लाह का शुक्र है कभी लिस्ट और डायरी लेके नहीं खड़ा होता हूँ। समझ रहे ना कि खानकाहों से जिनको तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं शोहरियत नहीं मिलती। खानकाहों से जिनको तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं शोहरियत नहीं मिलती। जो गुस्ताखे नबी हैं उनके शजरे में माँ तो मिलती है वल्दियत नहीं मिलती। जो गुस्ताखे नबी हैं, जो गुस्ताखे नबी हैं उनके शजरे में, ये नहीं समझ पाए, थोड़ा सख्त था, अब इसको आसान करके मैं बताता हूं, वो समझें आप। आसान करके कि जो बेवसूल हैं उनको वसूल आते नहीं। समझें, जो बेवसूल हैं उनको वसूल आते नहीं, दरे नबी पे हरगिज फजूल आते नहीं। जो बेवसूल है उनको वसूल आते नहीं, दरे नबी पे हरगिज फजूल आते नहीं। तुम क्या समझोगे इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम क्या समझोगे इब्लीसियत की औलादों, तुम क्या समझोगे इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। है ना? वक्त किल्लत का है, कम है। मैं चाहता हूं कि कम वक्त में, सोच रहे होंगे हजरत कब तकरीर होगी, कब दूसरा जलसा होगा। बैरकैफ मैं कारी शादाब रजा से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, दिल से नात पढ़ते हैं, यकीन मानिए बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते पढ़ते हैं। आप सुने और महसूस करें, आप ये महसूस करेंगे कि हाँ बाज़ाहिर में तो हम बाड़ी की सरजमीन पर हैं, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करेंगे तो एहसास होगा कि मदीने की सरजमीन पे है ना? आइए इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, और मोहब्बत से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने गौसे आदम, फैजाने गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की नात का मिसरा नया तलाश करो, नबी की नात का मिसरा नया तलाश करो। न कोई मीर न गालिब, रजा तलाश करो। हमेशा मौत का मंजर रहे निगाहों में, जहां भी जाओ वहां करबला